हेलो माय डियर ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे एज ऑलवेज। खूब सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और स्माइल भी कर रहे होंगे क्योंकि पीस ज्यादा जरूरी है। फिर निक भैया आए हैं, क्या लाए हैं? तो जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में एप्पल का वीडियो डाला, आप सभी ने उसमें खूब सारा प्यार भी दिया और रिस्पॉन्सेस भी दिए, सो थैंक यू। अब बहुत सारे लोगों ने ये तो पहचान लिया था कि उस एप्पल में कॉमर्स कहाँ है, मगर फिर भी एक वीडियो तो चाहिए था ताकि मैं उसमें और बातें भी आपको बता सकूं जो मैंने वहां ऑब्जर्व किया या जो भी मैंने चीजें नोटिस की। तो उसके लिए मैं एक वीडियो भी लेकर आऊं बहुत मुश्किल के बाद लोग वहां माने, क्योंकि नॉर्मली वो नहीं चाहते कि फूड ब्लॉगर्स आए और ये वो लिखें। तो मैंने बोला भाई मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूं, मैंने आप लोगों का प्यार भी उसमें दिखाया, अपनी वीडियोस भी दिखाई, तो फिर वो मान गए। तो एक कन्वर्सेशन है, आप उसको देखिए, उसको बारीकी से समझिए, उसके बाद ही उसके आगे बढ़िएगा, क्योंकि उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। फिर जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो आप कमेंट सेक्शन में तो बताएंगे ही, पर उससे पहले याद रखिए क्या, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, है कि नहीं? तो चलिए फिर वीडियो एंजॉय कीजिए इसी बात के साथ। फिर मैं वीडियो के एंड में आपसे मिलता हूं। सो हेलो मे कॉमियंस, मैं आज आपको पता ही घूमने आया था। फिर मैंने यहाँ खूब सारे सेब के बागान देखे, तो मैंने सोचा कि चलो यार सेब के ऊपर भी कुछ एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं उसके लिए आया हूँ, थोड़ा सा उससे रिलेटेड कॉमर्स की बातें करेंगे हम। तो हमें भाभी जी मिली है, इनको हाय बोल दीजिए एंड थैंक यू भी, क्योंकि इन्हीं की वजह से वीडियो सक्सेसफुल हो पा रहा है। ठीक है, तो चलो फिर अब देखते हैं क्या क्या सवालों के जवाब मिलते हैं। ठीक है, सो नमस्ते भाभी जी, कैसे हो आप? मैं भी अच्छा हूँ। आप तो यहाँ काफी दिनों से हो। बचपन से। आपको तो अच्छा लगता होगा यहाँ? हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आप सेब खाते हुए आपका मन भर गया है? ऐसा जो भर ही गया, पहले से ही नहीं खाती हूँ। अगर जिस चीज के बीच में रहती हूँ मैं, तो उस चीज का खाने का कुछ भी चीज हो उसका। ये तो हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी आता है, यूटिलिटी में, मार्जिनल यूटिलिटी में, कि जिस चीज को आप ज्यादा खाते हो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। वो यूटिलिटी कम हो गई है। अच्छा, तो जैसे यहाँ जो सेब हम करते हैं, तो यहाँ किस प्राइस पे मिलता है वो सेब? यहाँ पे आपको 50 to 60 रुपीज में आजकल सीजन में। अच्छा, तो ऑफ सीजन में तो ज्यादा रहता है। हाँ, और हमें तो मार्केट में जाके 100-150 का पड़ता है। 150? हाँ, 150 भी पड़ता है, पता नहीं वो तो। मैं जब राजस्थान में था वहां तो वो कहते हैं कि ऊपर से माल ही नहीं आ रहा है, ये है वो है। तो इस बार कैसा रहा इसका सीजन? इस बार तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, यानी कि इस पे मतलब प्राइस फ्लक्चुएट भी करती होगी कोई ना कोई मौसम की वजह से या किसी वजह से? ये तो होता है, जैसे अगर मौसम खराब रहा कई बार ऐसे, जैसे कई बार हम एप्पल निकाल के रखते हैं 2-4 दिन, वो मौसम की वजह से रखे रखते हैं ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हाँ, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, डिमांड अगर ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस बढ़ जाती है। तो वो लोग हमसे यही कहते हैं कि वहां से ऊपर से नहीं आ रहा। ये तो इस बार आप कह रहे हो कि अच्छा हुआ है, तो इस बार उम्मीद करें हम प्राइस कम हो जाएंगी। तो अच्छा हुआ ना, तो कम ही है। यही होता है, जब बहुत ज्यादा सेब होता है तो फिर तो प्राइस कम रहता है, और कम हो गया तो ज्यादा होता है। देखो, हाँ, यानी तो मोस्टली तो फिर ये वेदर की वजह से ही होता है, ये भी वेदर पे डिपेंडेंट है। बहुत डिपेंड करता है वेदर पे। अगर फ्लावरिंग के टाइम में, जो फर्स्ट या सेकंड फ्लावरिंग होती है ना, उस टाइम में अगर मौसम ठीक रहा, बारिश बर्फ नहीं पड़ी, तो सेब बहुत ज्यादा होता है। अगर बारिश बर्फ पड़ जाती है तो कई बार होता भी नहीं, बहुत कम होता है। फ्लावरिंग के टाइम में यहाँ तो मस्त मौसम होता होगा, बहुत अच्छा, मजा आता है। ऐसे लगता है हम स्वर्ग में बैठे। चारों तरफ पेड़ में फूल होते हैं और नीचे से हम चल रहे होते हैं। अरे वाह! तो वो महीने कौन से होते हैं? वो अप्रैल मई, अच्छा, मौसम पे डिपेंड होता है ना। अगर मार्च तक में बर्फ पड़ी फिर तो अप्रैल में आता है। अगर अप्रैल में भी बर्फ पड़ती है, कई बार लास्ट ईयर पड़ी थी 23 अप्रैल को। अच्छा, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। ऐसे तो जल्दी, मतलब मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग हो जाती है। यानी कि अगर हमें अच्छे मौसम देखने हैं यहाँ पर, तो अप्रैल मई में भी आ सकते हैं, और बर्फ के टाइम, और ये तो टाइम है ही जब मैं आया हूँ। अच्छा, तो जैसे आप मतलब मान लीजिए आप ये जो भी बेचते हैं, आपका पूरा वो बाग भी दिख ही रहा है, तो इसको आप कैसे बेचते हैं, मतलब कैसे सप्लाई करते हैं? मतलब यहाँ से आप किसको बेचते हैं, कोई लिंक है या फिर डायरेक्ट? ऐसे तो चंडीगढ़ ही ले जाते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं भी। अगर वैसे नहीं हो पाए, कई बार मौसम खराब रहता है, तो जो लोकल मंडी होती है वहाँ पे लेके जाते हैं।
अच्छा, तो आप ये होलसेलर, मैन्युफैक्चरर इन सबको समझते हैं या फिर मतलब ये पूछता नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है? अच्छा, पूछता नहीं है। हाँ, फिर यहाँ से तो फिर फॉरेन वॉरेन भी अभी नहीं जाता होगा? नहीं, एप्पल हमारा हाँ। नहीं जाता अभी तो। आगे से जहाँ पे हम लोग देते हैं वहाँ वहाँ से से जाता होगा। जाता होगा तो वो बात अलग है, पर हाँ। डायरेक्ट तो हमारा भी कोई ऐसा नहीं है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको अपने एप्पल बेचने हैं तो उसको कुछ आप सोचते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो या फिर? देते हैं ना, जैसे अगर इधर ही बेचने हो हाँ। या तो फिर हम पैक करके देते हैं या तो पूरा बगीचा ही दे देते हैं दूसरों को, फिर अपने लिए रखते ही नहीं कुछ। हाँ, फिर वो सारा कॉस्ट और सब उनका है, हमारे पास पैसा आ गया। हाँ, ये हाँ, ये भी अच्छा है। ऐसा। अच्छा तो नहीं है पर ठीक है, ये भी काम से बच जाते हैं ना, अपना जो टेंशन होती है कितनी हाँ। सारी होती है, ये करना वो करना, लेबर चाहिए, फिर यहाँ से नीचे को ढोने के लिए भी कितना सारा ये चाहिए होता है। देखो तो- एक पेटी का यहाँ से सड़क तक ढोने के लिए 80 रुपये लेते हैं। अच्छा, और फिर पेटियां तो लगातार जाती होंगी तो उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ती होगी। इसकी वजह से भी हाँ, ऐसे। तो कोई नहीं। अच्छा, तो फिर आप लोग इसकी कोई अकाउंटिंग भी करते हो, मतलब कितना बिका, कितना आया, या कोई अकाउंटेंट रखते हैं, मतलब कोई मुंशी टाइप का कहते हैं ना? खुद से ही खुद से ही, मतलब आप ही हाँ। सारे काम करते हो? जिनके पास तो बहुत ज्यादा होता है, जैसे मेरे भाई हैं उनके पास बहुत ज्यादा पेड़ है तो उनको तो रखना पड़ता है एक्स्ट्रा में। हाँ। तो हमारे तो फिलहाल यही वाला है, तो हम लोग खुद से ही कर लेते, इतना सा करना है क्या मुंशी। तो आप उधार पे भी बेचते हो, मतलब कोई क्रेडिट पीरियड चलता है या फिर कैश ही नहीं, चलता उधार पे कैश पे ही होता है। है? अच्छा, मतलब अगर जो आप पंजाब मेन डीलर को भेज रहे हो वहाँ भी कैश पे ही होता है? हाँ, फिर तो मतलब ये हो गया कि कैश आया, कैश गया, उसके हिसाब से प्रॉफिट देख लिया अपन ने। हाँ, ये सही है। फिर आप लोग अभी तो ऑनलाइन का सिस्टम है तो यूपीआई ये सब यूज करने लग गए होगे? हाँ, अब तो सब कुछ है यहाँ पे। हाँ। ऐसे। चलो, अच्छा है। और फिर कुछ खास बातें यहाँ पे जो आपको अच्छी लगती है? और सब कुछ अच्छा है। मुझे यहाँ का सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, मुझे भी यहाँ लगता है कि जैसे यहाँ पर आएंगे तो कभी कोई बोर ही नहीं होगा, मतलब लेखक होगा लिख नहीं सकता है, होता। खिलाड़ी होगा तो ट्रैकिंग के लिए है। कर लिया, सही बात है। हाँ? यहाँ पे आके सब कुछ कर सकते हैं, ये वाली जगह ऐसी है ना, यहाँ पे आके आप सब कुछ कर सकते हैं। जिसको ट्रैकिंग करनी है उसके लिए छोटा बहुत अगर ट्रैक करना है वो ट्रैकिंग पे जा सकता है, जिसको दिन भर गार्डन में लेट के रहना है वो लेट के रह सकता है। कविताएं लिखनी है वो भी कर सकते हैं। हाँ, सब कुछ है। और यहाँ सेब कितने टाइप के आते हैं? सेब की वैरायटी तो 5-6 टाइप की होती है। हाँ। और हमारे गार्डन में इस टाइम 2 टाइप का है। अच्छा। और एक सेब होता है विंटर हाँ। एप्पल, वो बहुत टेस्टी होता है। अच्छा। लेकिन अब वो लोगों ने लगाना बंद कर दिया, जो हमारे पहले मेरे दादा वगैरह वो थे ना वो हाँ। लगाते थे वो वाला, और वो वाले सेब ना सड़ता नहीं है, और जो उसका रस होता है वो कभी कम नहीं होता। आप आजकल खाओगे तो भी उतना ही रहेगा, आप नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में खाओगे तो भी वैसे ही रहेगा वो वाला। तो फिर क्यों उसको कम क्यों कर दिया? तो मुझे लगता है आगे शायद दिखता नहीं है। हाँ, ऐसे है, पता भाई नहीं क्यों कर दिया। ये भी होता है, मैंने कई बार नोटिस किया कि चीजें बिकने के लिए मार्केटिंग और ये सब भी जरूरत पड़ती होगी, फिर चॉइस के ऊपर भी तो डिपेंड इतना करता था है। नहीं, ये तो बहुत टाइम पहले, जैसे मान लो भाई किसी के पास इतना सा गार्डन है, उसमें 1 या 2 पेड़ विंटर एप्पल का हो गई होगा। अब ये वाले तो सारे अभी के हैं, देखो 10-15-20 सालों के होंगे शायद, तो इनमें तो नहीं ऐसे। चलो, कोई नहीं, आपने हमारे कमेंट्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपको भी इनको थैंक यू बोलना है। सो होप सो आपने वीडियो एंजॉय किया हो, पर सिर्फ एंजॉय नहीं किया, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लिए ताकि अब जब हमारी वार्तालाप आगे बढ़ेगी तो आप उस बात से रिलेट कर पाएंगे। हो सकता है आपने कुछ एक्स्ट्रा भी सोचा हो, तो वेरी गुड अभी से। तो चलिए वे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वार्तालाप में अपने अकाउंट्स में क्या समझा, मैंने उनसे पूछा वो अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कुछ आंसर दिया। हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चनियर बनाए, तो उसमें बताइए कि आपने उससे क्या समझा, कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम वो फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, पेमेंट से रिलेटेड हिंट भी दे दिया। देन मैंने उनसे पूछा क्या वो अकाउंटेंट रखते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। वीडियो आपने देखा है तो आपको पता तो चल ही गया होगा। तो अगर वो अकाउंटेंट नहीं रखते हैं तो फिर वो किस टाइप का बिजनेस करते हैं, सोल प्रोप्राइटर, HUF, कंपनी या पार्टनरशिप, ये आपको बताना है। विच टाइप ऑफ बिजनेस। तो ये तो हमारे अकाउंट से रिलेटेड थे। फिर मैंने उनसे कुछ प्राइसिंग कॉस्ट के बारे में भी पूछा था, ठीक है, तो वो हमारे इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, इसलिए मैं उसको इसमें कवर नहीं कर रहा हूं। हालांकि कितनी अच्छी थी भाभी जी, काफी अच्छे से उन्होंने बात की और काफी प्यारी स्माइल भी थी उनकी। नाउ विच टाइप ऑफ बिजनेस, ये भी आपको बताना है। फॉर्म आपको नीचे मिल जाएगा क्वेश्चन वाला।
देन उसके बाद अकाउंट से रिलेटेड उनसे ज्यादा बात नहीं हुई क्योंकि वो ज्यादा उसमें एक्सपर्ट भी नहीं थी और उनका बिजनेस नॉर्मल था, यहां से जाना है एक जगह पहुंचाना है, यानी कि एक खानदानी बिजनेस चलता हुआ आ रहा था। वहां पर जाने के बाद उनको सामान देने के बाद उनसे डील किया और बात खत्म। ठीक है, तो अकाउंट से तो रिलेटेड लगभग इतनी थी, और भी चीजें हो सकती थी बट वो फॉलो नहीं करती थी और बाकी लोग हमें मिले नहीं। देन बारी आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफी कुछ था, उसमें सबसे पहली चीज थी यूटिलिटी। उनका इंटरेस्ट खत्म सा हो गया था। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि मैं बचपन से ही सेब देख रही थी, सेब था तो मैं उतना ज्यादा खाने का मन नहीं था। यानी यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हमने वहां पर देखा कि जिन चीजों से आप भरे हुए होते हैं, देख रहे होते हैं, उसकी इच्छा आपके अंदर तो खत्म ही हो जाती है। हालांकि जब आपको कोई चीज पसंद होती है तो धीरे धीरे आप खाते हो, तो 5वीं 6वीं 8वीं के बाद आपका एकदम से उसकी इच्छा या उससे जो वांट मिल रही होती है वो खत्म होती है, और वो तो बचपन से ही वहां थी तो उनकी खत्म हो गई। दूसरी चीज हमने वहां पर कॉस्ट के बारे में पता किया था, तो आपको बताना था कि इस बार उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया है कॉस्ट के बारे में, ये आपके लिए सवाल है। उस वीडियो को अगर आपने देखा तो आप जवाब दे ही पाएंगे। फिर उन्होंने हमको बताया कि नॉर्मली जो कॉस्ट होती है वो 50 to 60 होती है। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये कभी बढ़ सकती है, तो उन्होंने बताया था हाँ, उसके रीजंस भी बताए थे जो एक ऑर्डिनरी फार्मर के लिए थे कि भाई नेचर पे ये भी डिपेंडेंट है। अगर फूल बहुत अच्छे नहीं आए, कटिंग सही से नहीं हुई, या फिर उनको खाद सही से नहीं मिला। खाद एक इशू है जो कि भाभी जी से नहीं, मैंने किसी और से बात की थी तो उनसे पता चला था, बट वही है कि वो कैमरे के सामने नहीं बोलना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग इसमें इग्नोर करते हैं, मैं तो बहुत लोगों से कोशिश की बट बात नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, उनका भी अपना व्यू पॉइंट है, वो भी सही है भाई, तंग क्यों हो, है ना। तो फिर खाद भी एक इशू था। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स में अगर आप जाएंगे तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो फॉरेन में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनका जवाब क्या था, आपने अगर वीडियो देख लिया है तो आपको पता ही है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड में उन्होंने बोला नहीं, यानी ये एक आपके लिए स्कोप है, अगर आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये सारी चीजें थी, और भी पॉइंट्स है जो आपने नोटिस किए होंगे, जो भी है कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई वहां करूंगा। देन बिजनेस से रिलेटेड जो सबसे पहली चीज मैंने उनसे पूछी थी वो थी कि क्या वो फ्लो को समझते हैं, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक जाना, यानी कि एक तरीके से होलसेलर फिर रिटेलर फिर उसके आगे। तो उन्होंने कहा नहीं, यानी कि वो सिस्टम नहीं समझते। किसका सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, क्योंकि उनका पहले से ही बना हुआ था। तो यानी यहां भी एक स्कोप है कि जो इस सिस्टम को समझता है वो प्राइसिंग को कंपेयर कर सकता है। देन उसके बाद मैंने बिजनेस से रिलेटेड उनसे पैकेजिंग भी पूछी, जो कि उन्होंने उसमें आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बाद में वो फंबल भी हो गया था। तो पैकेजिंग या मैंने उनका ब्रांडिंग का चीज पूछी थी, तो उन्होंने बोला हाँ ये तो वो करती है ब्रांडिंग की चीजें। उनके पास पूरे वो जो होता है ना सेब की पेटियां आपने देखी होगी कागज पे, उस पर पूरी ब्रांडिंग भी रहती है, बट ये भी उनको कुछ नहीं पता, उनका पहले से सेट है, वहां से ही वो ब्रांडिंग करती है, यानी कि वहां की प्राइसिंग का भी उनको नहीं पता। तो मार्केट में अगर प्राइसिंग कहीं से कम भी मिलती होगी तो उन्होंने इस चीजों पे ध्यान नहीं दिया। उनका एक सेट बिजनेस है, तो ब्रांडिंग वो करती तो है, और ब्रांडिंग की जो कॉस्ट लगती है उसके बारे में उनको नहीं पता। गत्ता ये सब, इन सब का बिजनेस होता है बॉस, और ये सब काफी अच्छा कमाते हैं। ठीक है, देन बिजनेस से रिलेटेड मैंने उनसे पूछा था कि उनका क्या चाह है, क्या वो इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो वो बढ़ाना तो चाहते हैं, बट उनके पास कोई थिंकिंग नहीं थी। थिंकिंग यानी कि यहां पर हमारा काम आता है। यहीं पर तो मैंने आपसे कहा है कि भाई मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ एक कॉमर्स स्टूडेंट रह जाए, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, और एंटरप्रेन्योर देखता है कहां है अपॉर्चुनिटी, और जहां है अपॉर्चुनिटी वहां पहुंच जाता है। तभी तो एंटरप्रेन्योर्स बड़े बनते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्टअप जो अभी बड़ा हुआ है वो सिर्फ आइडिया की वजह से हुआ है, और आइडिया मिलता है जब आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो मुझे लगता है यहां पर एक स्कोप है, अगर मैं इसको अलग कलर में कर दूं, क्योंकि यहां पर अगर आपके पास थोड़ी समझ है तो आप भी डील कर सकते हैं। अब आपको यह बताना है, हालांकि नहीं भी बताएंगे तो भी चली जाएगा, क्योंकि अब तक मैंने बता ही दिया है कि अगर बिजनेस वहीं से चालू हो रहा है तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब इसे मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर तो नहीं रहे, लेकिन फार्म यानी कि प्रोडक्शन वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो पहली स्टेज वही है। तो यानी कि अगर कोई उनसे माल खरीदता है, उसके बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, इन दो चीजों की
बीच की लेयर को वो क्रॉस कर सकता है। बट ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ टफनेस है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं उनमें से अगर किसी का भी इंटरेस्ट जागे तो वो इस चीज को समझे, क्योंकि हर चीज हम भी नहीं बता सकते, अदरवाइज मैं ही बिजनेसमैन होता। मैं तो टीचर हूं, मैं आपको एस्पेक्ट बता सकता हूं, पर उसमें जो जाएगा, एक बड़े ही महान आदमी ने कहा, आइडिया लोग कहते हैं सबके पास है। हाँ भाई, सबके पास है, पर कोई किसी का आइडिया नहीं चुरा सकता जब तक उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं करना आता। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा वक्त के साथ। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये भी हम समझ गए। अब इसके बाद अगर आप बिजनेस में देखेंगे तो मैंने उनसे और भी चीजें जानने की कोशिश की, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या बहुत सारी चीजें थी तो वो हमें नहीं बता पाए। तो ये हम थोड़ा सा आगे चल के अभी पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां तक पहुंचते हैं। फिर आता है पॉइंट्स टू थिंक, हम क्या क्या चीजें सोच सकते हैं। मैंने आपको बिजनेस से रिलेटेड बताया, उन्होंने क्या बात की, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बताया, अकाउंट से रिलेटेड बताया। अब बारी आती है किसकी, कि हम इसमें क्या सोच सकते हैं। तो मुझे सबसे पहला पॉइंट जो दिखा, उनको ये पता है कि भाई मेरे को एप्पल लगाने यानी पेड़ के बारे में पता है, उनको खाद से रिलेटेड पता है, बारिश के मौसम के बारे में पता है, सब कुछ पता है। बस उनको अब ये नहीं पता कि अगर हम इसके आगे जाएं तो कैसे जाएं। तो उन्होंने एक सेट पैटर्न है और इसमें अच्छी खासी लॉबी भी होती है। ऐसा भी नहीं कि कोई भी नया आदमी घुस सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपको बिजनेस करना है तो दीवार तो तोड़नी पड़ेगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे या आपके मन में आएगा कि आप फ्रूट के बिजनेस को देखते हैं, समझते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर लैक ऑफ नॉलेज बहुत लोगों के पास है। और ये तो इनफैक्ट मैं कहूंगा कि कृषि का कोई भी चीज ले लीजिए, कृषि की कोई भी चीज ले लीजिए, वहां पर ये चीज हमेशा रहती है। कोई भी जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कह दीजिए, आप उसे फार्मर्स कह दीजिए, वो यहां से यहां और यहां इनके बीच के प्राइस डिफरेंस को नहीं जानता। आप भी जानते हैं कि एक एप्पल जो 50-60 का वहां मिल रहा है, उस पर कैरियज लगता है, कैरियज लगने के बाद कुछ और भी भाड़े जुड़ते हैं, और फिर वहां पे, हाँ मैं ये भी बता देता हूं, वैसे आपने वीडियो देखा तो आपको दिखे रहेंगे, उसमें घोड़े दौड़ रहे होते हैं, तो उस पर लाद कर ले जाते हैं, कुछ लोग अपने कंधे पे भी लाद के ले जाते हैं, तो वो भी कॉस्ट जुड़ती है। बट वो इतनी नहीं होगी कि आपको 150-100 रुपए का एप्पल मिल जाए। मतलब मैं यकीन ही नहीं कर पाया जब मैंने उनसे बात की, तो इतना बड़ा मार्जिन है, 50-60% का मार्जिन, सोच के देखिए आप। और उसी में थोड़ी सी पॉलिश कर दी तो मार्जिन 70% का चला जाता है। तो ये आपके लिए एक जगह है जहां पर आप यूज कर सकते हो। उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है, अगर आपके पास है, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, फ्रूट के बिजनेस में थोड़ा बहुत जानते हो, उसको और इंक्रीज कर सकते हो, तो आप यहां जा सकते हैं। दूसरा, उनको अकाउंट्स की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्रेडिट पीरियड की नॉलेज नहीं थी। हाँ यह है कि भाई वो क्यों करें, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरर है, उनकी मर्जी है ना, वो बादशाह है इस चीज में। पर अगर आप मान लीजिए वहां पर जाते हैं तो वहां पर ना लीज पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मैं जब वहां घूमा तो बहुत सारी चीजें लीज पे मिलती है, हालांकि कोई अपने प्लांट लीज पर नहीं देता, लेकिन आप जमीन लीज पे लीजिए, उनसे ट्रस्ट जीतिए, फिर उनसे बिजनेस करने की बात कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास एक अच्छा पॉइंट आता है कि लीज में आपको वहां पर, हालांकि वो पेड़ की लीज नहीं देते हैं, मैंने बहुत लोगों से पूछा, वो कॉटेज की लीज दे देंगे कि भैया आप ये कॉटेज चला लीजिए, ये चला लीजिए, फिर वहां टूरिस्ट आते तो टूरिस्ट से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फिर आप पहले टूरिस्ट से कमा लीजिए, फिर वहां पे देखिए, अपॉर्चुनिटी को समझिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता। फिर आप ही उनसे एप्पल खरीद लीजिए और डायरेक्ट आप ही बेचिए। तो ये एक पॉइंट था जो हम सोच सकते थे। और अकाउंटिंग वो लोग ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे जो होता है ना, जैसे हर किसान के वही कहानी है कि भाई मेरे पास कुछ अनाज होता है, मैं उसको बेचता हूं, तो उसमें मैं अकाउंटिंग कैसे करूं। पर छोटी छोटी चीजें जरूर की जा सकती हैं, वो अपनी कॉस्ट बचा सकती हैं, जो कि वो अकाउंटिंग करके नहीं कर पाते। मैंने उनसे बातचीत भी की, बट उन्होंने कहा नहीं भैया हमारा तो हो जाता है। अब जाहिर सी बात है वो सेटिस्फाइड है तो अच्छी बात है, क्योंकि आदमी का खुश होना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर कोई चीज को जानता है, समझता है, तो वो इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकता है। जैसे कि वो देख सकते हैं कि भाई मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है, किस चीज के ऊपर। अगर हम जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर बनाएंगे, बैलेंसेस आएंगे, तो हमें दिखाई देगा कि क्या कोई अननेसेसरी कॉस्ट तो नहीं है, उसको हम रिड्यूस करके भी अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो वहां पर उनके पास नो अकाउंटिंग थी, और जिनके पास थी भी, जैसे वो अपने भैया जी की बात कर रही थी, हालांकि उनसे तो नहीं, पर मेरी किसी और से बात हुई, तो वहां पे अकाउंटिंग का बेसिक मतलब ये है कि मुनीम जी बैठे हुए हैं, वो जो आपने हर छोटी दुकानों में देखा होगा, एक बच्चा बैठा होता है, पैसा आता है, रख लेता है, जो भी पेमेंट करनी होती है दे देता है। पर उससे ऊपर की जो अकाउंटिंग है, कॉस्ट कटिंग के बारे में जो समझना है, हर एक सेक्टर के बारे में जो समझना है, वो वहां पर मिसिंग था। तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें, कि अगर बारिश हुई तो गड़बड़ हो जाती है, बट उसके मेजर्स क्या लिए गए। तो वहां पे नॉर्मली ये भी हर जगह ही है किसानों में, कि वो मेजर्स के बारे में नहीं जानते, क्योंकि उनको लगता है कि यार अब इसमें क्या ही मेजर्स है।
बट अगर आप इनोवेटिव हैं, आप देखिएगा साइंस के लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, कोई तो बिना जमीन के भी खेती करने के ऊपर ध्यान दे रहा है, पर क्या हम इसमें कुछ सोच सकते हैं? क्या एज अ कॉमन स्टूडेंट हम इसका इलाज निकाल के उनकी जो लॉस होने वाली चीज है उसको कवर अप कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम उनके साथ बिजनेस करेंगे, उनके लॉस को कवर अप करेंगे, तो हमारा ही तो बेनिफिट है। यानी कि आप इसमें नेचर की डिपेंडेंसी के ऊपर, हालांकि इस पे तो पूरी दुनिया ही वर्क कर रही है, तो पता नहीं कितना क्या होगा, लेकिन अगर अपन सोच सकते हैं तो इस पे सोचा जा सकता है। तो यहां पे भी हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देन उसके बाद बिजनेस की बारी है। तो बिजनेस में तो उनको स्ट्रक्चर ही नहीं पता था। आपने तो बिजनेस पढ़ा है, आप तो कॉमर्स हैं, तो आप तो चीजें समझते हैं कि भैया जी मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और फिर दुनिया के पास पहुंचने का काम में कितना पैसा बनाया जा सकता है। रिटेलर भी पैसा कमा रहा है, होलसेलर भी पैसा कमा रहा है, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर तो कमा ही रहा है। देन सब कुछ जा रहा है पब्लिक की जेब से। आप वो अभी तक पब्लिक हैं। अब आप सोचिए कि इस सीरीज से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। इसके बीच का मार्जिन मैंने आपको बताया 60-70% का मार्जिन है। हालांकि हाँ, इसमें और भी कॉस्ट है, तो उसकी डिटेलिंग आप खुद भी सोचेंगे, और अगर एंटरप्रेन्योर बना है तो ये आप ही को तो सोचना है, वरना तो मैं इसका बिजनेस चालू कर देता। वरना मोस्टली सवाल तो याद है, भैया जब इतना ही अच्छा तो आप क्यों नहीं करते? मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ हमसे कॉमर्स ना पढ़ें, आप इस चीज को भी समझें कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसी होती है, क्या सोचना पड़ता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द अस जो है वो हम फैमिलीज से नहीं आते जहां पे बिजनेस चल रहा होता है। कुछ हमारे पास किसान होते हैं, कुछ हमारे पास सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स के सन्स होते हैं, या सन्स या डॉटर्स होती हैं, तो उनका इस टाइप का बैकग्राउंड नहीं होता, तो हम बस उनको ये पॉइंट्स बता रहे हैं। ठीक है नाउ, ये भी है क्या। फिर उसके बाद हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड था कि उनके पास बिजनेस से रिलेटेड तो कोई नॉलेज ही नहीं थी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसके बारे में ज्यादा उनको नहीं पता था। ये पता था कि हमें पंजाब जाना है। अब आप ये भी देखिए कि मैं हिमाचल गया था, हिमाचल से पंजाब जाने की जो दूरी है, अगर आप उसके बीच में कहीं पर है जहां पर एप्पल नहीं होता, तो आप भी बेच सकते हैं। जाहिर सी बात, आपके पास कैरियज भी कम लगेगा, दूरी कम है। दिल्ली है, यहाँ पर अगर है आप, तो वहां का भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी और भी चीजें, होप्स हो कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जितना मैं बता सकता था मैंने आपको बताया, और बाकी जो भी रह गया आप कमेंट में पूछिए, मैं सारे डाउट आपको सॉल्व करूंगा। नाउ उसके बाद अदर एस्पेक्ट्स, इसमें मुझे काफी कुछ पता चला। पहली चीज कि एप्पल, सिर्फ आपको ये एप्पल दिख रहा है मेरे हाथ में, मतलब अभी तो हाथ में नहीं है, मगर मैं जब हाथ में रखा था तो एप्पल आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है हाँ एप्पल खाया बात खत्म। नहीं, बिजनेस यहां नहीं रुकता बॉस। एप्पल के बिजनेस में और भी टाइप की अदर एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला कि जो एप्पल गिर जाते हैं, यानी जो पेड़ से नीचे गिर गए, ये उनको नहीं बेचते हैं, क्योंकि गिरने पे उसमें कहीं ना कोई चोट वोट लग जाती है, इन द सेंस कि वो थोड़ा सा पिचक जाते हैं या कुछ ना कुछ हो जाता है। उस एप्पल का लेकिन इस्तेमाल होता है जूस में, यानी कि एप्पल जूस का बिजनेस है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि एप्पल के जैम्स भी बनते हैं, उसका भी बिजनेस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो खाने के लिए एप्पल चले गए वो तो चले गए, बाकी एप्पल कहाँ गए, तो जैम्स बनते हैं। यानी इस टाइप के बिजनेस में भी आप जा सकते हैं। यहां पर भी, यानी कि एक एप्पल से और भी बहुत सारे बिजनेस निकल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पता ही है, आजकल एप्पल हर जगह आता है। अगर आप सैंडविच में एप्पल मांगो तो वहां भी डल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप एप्पल की डिमांड कैसे नई जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, हम जब अपने बचपन में थे हम दातुन से ब्रश करते थे। इनफैक्ट अभी भी कई जगहों पे गांव में दातुन से ही ब्रश किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर आया लाल दंत मंजन, एक लाल पाउडर होता था, ऐसे मुंह में करते थे। फिर उसके बाद कोलगेट आया, हम कोलगेट से यूज करने लगे। कोलगेट वाले हमसे पैसे भी एक्स्ट्रा लेने लगे। दातुन में हमें पैसे भी लगते थे, लाल दंत मंजन में पैसे और कम लगते थे। लेकिन कोलगेट आया, कुछ कुछ उसने बताया, लोगों के अंदर जगह बनाई, अपनी इंपॉर्टेंस समझाई, लोग कोलगेट लेने लग गए। अब तो कोलगेट में नमक भी आ जाता है, कुछ दिनों बाद पता नहीं पुदीना रहा, पता नहीं क्या क्या आने लग जाएगा। हालांकि मजाक की बात है, लेकिन पॉइंट यह है कि आप उस एप्पल में क्या नई चीज ऐड कर सकते हैं, क्या नया सोच सकते हैं, और फिर उस एप्पल की मार्केट को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको सोचना है। यानी कि एप्पल का मार्केट सिर्फ एप्पल से रिलेटेड नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट बिजनेस भी हैं, उसके बारे में भी आपको सोचना है। और जाहिर सी बात है, जो सोचेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी लोग हम जैसे सिर्फ पढ़ाते रह जाएंगे। ठीक है नाउ, फिर उसके बाद यहां पर लीज का सिस्टम मैंने बिजनेस में कवर कर दिया था, बट यहां पे लीज भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की भी मिलती है, तो वो भी आपके काम की हो सकती है, उसका भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे लीज में आपको सिर्फ कॉटेज नहीं मिल रहा है, यहां पर खाने की भी फैसिलिटी है, ट्रैकिंग भी है, पहलिंग आप देख लेना। ठीक है, और फिर यहां पे टूरिज्म भी है, टूरिज्म ट्रैकिंग के साथ आ ही जाता है। तो अगर आप यहां पे सिर्फ एप्पल देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हैं, वहां पर टूरिज्म भी आता है।
और वहां पे लीज में जमीनें मिल जाती हैं। जम्मू कश्मीर का तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं वहां अभी तक गया भी नहीं हूं और मैंने उसकी डिटेल भी अभी नहीं देखी, जब तक मैं जाऊंगा नहीं, देखने का भी कोई यूज भी नहीं है। तो वहां पे मैं गया हूं तो वहां पे लीज पे मिलता है। इनफैक्ट लोग साउथ साइड से भी आए थे, साउथ साइड से आकर वहां पर वो लीज पे ले रहे हैं सामान, मतलब कॉटेज ले रहे हैं और फिर भी बिजनेस चला रहे हैं, उनको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो यानी कि वहां पे अदर मार्केट्स भी हैं। हम हिमाचल को सिर्फ एप्पल के लिए ना देखें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने वहां पे देखे, जो अदर एस्पेक्ट्स मुझे लगे, जिसमें मुझे लगता है कि अगर हमारी कोई चीज काम की है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो पॉइंट्स है ना, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये मुझे लगता है कि अगर हम यूनिक सोच पाए तो यहां पर आपको कुछ नया मिलेगा। बाकी ट्रैकिंग तो जाहिर सी बात है, जो वहां पर ट्रैकर्स है वो करते ही है, टूरिज्म भी वहां पर है ही। हाँ, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है तो वहां पे अच्छा टूरिज्म है, क्योंकि वहां पे लोग होते हैं, जैसे भाभी जी ने बताया कि जब वहां पे फ्लावर्स निकलते हैं तब तो भाई साहब मजा ही आता है। उन्होंने कुछ फोटोज मुझे दिखाई जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो जब फ्लावर्स आते हैं तब तो एक अलग ही व्यवहार है, तो वहां पे टूरिज्म आता है, ठंड के टाइम भी टूरिज्म आता है, फिर उसके बाद जिस टाइम पे मैं गया हूं उस टाइम पे भी टूरिज्म आता है, और चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो वहां पे सिर्फ एप्पल का बिजनेस नहीं है, बस ये देखना है कि आप वहां पर जाकर क्या क्या चीजें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक एप्पल में बहुत सारे कॉमर्स होते हैं, आपको क्या दिखा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जो जो चीजें मुझे पता चली मैंने आपको बताई। ऐसे ही अगर कोई और भी टॉपिक्स हैं जिस पर आपको जानना है तो वो भी हमें बताइएगा, हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे, थोड़ी देर से ही सही पर लेकर जरूर आएंगे। और ये कैसा लगा आपको, ये पूरा जो नया कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है उसके बारे में भी बताइए। और फिर जो लास्ट में मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज दिस इज आवर मोटो, एंड कीप स्माइलिंग बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर लव्ड वंस। और स्माइल करेंगे तो बस पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी फैलती है, और वही तो हमें चाहिए।